पहला इम्प्रेशन क्या वाक़ई आखिरी मौका होता है कि आप किसी पे अपनी ज़ात का अच्छा तासुर छोड़ सकें। फ़र्ज़ करें आप 2-4 दोस्तों के साथ कहीं मौजूद हैं और कमरे में अचानक एक ऐसे बंदे की आमद होती है जिसे आप पहले से बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी बातचीत एकदम रोक के आप सब बाजमात उसकी तरफ घूरें ना। ये इंसानी रिस्पॉन्स है, इसके अलावा कोई फ़ौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन भी नहीं होता। अब इस घूरने में आंखों का अंदाज तो सवाल पूछने वाला होगा कि हाँ मियाँ कौन है, क्या बेचते हैं, लेकिन पीछे दिमाग में उस शख्स की पूरी ज़ाहिरी हालत नोट हो रही होगी। ये पहली नज़र जो आप डाल रहे हैं, इसके पीछे आपकी सारी ज़िंदगी के मुशाहिदे हैं और जो शख्स सामने है उसका हुलिया भी अब तक ज़िंदगी ने उसे जैसे बरता है इस पूरे सफ़र की चुगली खा रहा होता है। तो ऐसे में जो राय ऐन इस वक्त आप कायम करेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए उस बंदे के माथे पे स्टिकर की तरह चिपक जाएगी। आइंदा जब भी राब्ता हुआ आपके दिमाग में वो राय ज़रूर मौजूद होगी। ये अलग बात है कि उस बंदे ने भी कोई स्टिकर आपके लिए तैयार कर लिया हो। ये ऑटोमेटिक किस्म का इंसानी रवैया है। मैंने सारी ज़िंदगी इस फर्स्ट इंप्रेशन वाले कौल ज़रीन से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन तबीयत में रच के मवाली बने। बाहर जा रहा होता तो दादी मना करती है कि भाई निक्कर पहन के नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब का पोता चड्डी में घूम रहा है। अब्बा को वैसे ही अधूरे या नामाकूल कपड़ों से चिढ़ थी, तो बड़े होकर भी कमी कुछ ऐसा पहना। अब लेकिन ये समझ आती है कि मसला डॉक्टर साहब के पोते का नहीं था, मसला यही फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन या कमबख्त एवं के किसी एक रैंडम एक्सप्रेशन का था। जो मुझे समझ आता है वो किस्सा ये है कि बेशक बाद में लगातार मेहनत से आप अपना गलत पड़ा हुआ फर्स्ट इंप्रेशन ठीक कर भी सकते होंगे, लेकिन ये सारा लांजा पालने की ज़रूरत क्या है? अगर पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन वाला मौका आ रहा है तो उसके लिए बंदा ठीक से पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर ले। बाकी फिर राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने। स्कॉलरशिप की मुंह दिखाई है, नौकरी का इंटरव्यू है, डेट है, कहीं जाके दो लफ्ज़ बोल रहे हैं, यार से बात कोई अंकल आंटी बाहर से आपको मिलने आ रहे हैं, तो बंदा आखिर थोड़ा सा नक्शा दुरुस्त क्यों नहीं कर सकता जब पता है कि सुस्ती की बड़ी लंबी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदाब आदाब बात करने का मुमकिन बेहतरीन तरीक़ा, ज़बान काबू करने की सलाहियत, जितना भी है एतमाद आपके पास, वो सब। और इन सब चीज़ों से पहले होमवर्क। पहले इम्प्रेशन के वक्त ये सब कुछ आपस में गुत्थम गुत्था होकर सोना साबित होता है और इस पर सुहागा सिर्फ आपका लिबास हो सकता है। सोचें, वही शुरू वाला बंदा जिस वक्त एंट्री मारता, अगर देखने में ढीला ढाला सा लग रहा होता तो आप पहले ही राय बना लेते कि यार ये झुर्लू सा आदमी, ये फारी ही होगा। एन उसी वक्त अगर वो आपको महज़िब से लहजे में कोई बात शुरू करता तो उसका आधा कसूर आप माफ़ कर देते। बातचीत बढ़ती, अगले को सुनना, चुप रहना और वक्त पर बोलना आता होता तो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाती। वही पहला इंप्रेशन बेहतरी की तरफ चला जाता। आप सोचते कि यार देखने में तो एवं सा लग रहा था, बातचीत में बंदा माकूल है। तो इसलिए कुल मिलाकर अपना तजुर्बा ये कहता है कि किसी भी पहली मुलाकात के नाजुक मौके पर मुमकिन तौर पे होने वाली गुफ्तगू के बारे में होमवर्क करने के साथ साथ अपने पास मौजूद अच्छी फिटिंग या बेहतर तराश खराश वाला लिबास और साफ़ जूते पहनने पर गौर ज़रूर करें। इसका एक और सादा सा फार्मूला भी है। इंटरव्यू वगैरह पे जाना है तो उसूलिये में जाएं जिसमें अम्मा अब्बा आपको देखना चाहते हैं, फुल नस्ताली किस्म का। दूसरा कोई बारीक मौका है तो वहाँ नहा धो के ईद के दूसरे दिन वाला जोड़ा पहन के जाएं। ज़्यादा सोचने से बचना है तो ये वाला फार्मूला बहुत काफ़ी होगा। किस्सा मुख्तसर, फर्स्ट इंप्रेशन वाकई आखिरी मौका होता है कि आप किसी पे अपनी ज़ात का अच्छा तासुर छोड़ सकें। फर्स्ट इंप्रेशन वाले मामले की असल साइंस ये है कि हर इंसान दूसरे इंसानों को जज करता है, उनके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम करता है। लाख इनकारी हो जाएं, राख मल के गारों में जाके बैठ जाएं, तब भी अगर कोई मिलने आएगा आपसे तो बात करने से पहले आप उस पर एक निगाह डालेंगे। चेहरे से पैर तक वही नज़र असल में जजमेंट होती है। पीर फ़कीर टाइप लोग जो बग़ैर कहे दिल का हाल बताने को दौड़ते हैं, उनके पास भी यही वाली हिस्स थोड़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और इसे उर्दू में क़याफ़ा शनासी कहा जा सकता है। आखिर में एक चीज़ याद रखिए कि बारूद बस ज़्यादा नहीं भरना। फर्स्ट इंप्रेशन के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खुश अखलाक़ी, अदब आदाब, तैयारियाँ, चालाकियाँ, बातें फुर्तियाँ, ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं। आमतौर पर इंसान बतौर साथी या कलीग अपने से कम दर्जे के स्किल सेट वाले अफराद को साथ रखना पसंद करता है। और हाँ, इस इंप्रेशन वाली गेम के दौरान मेज़ के दूसरी तरफ जो लोग बैठते हैं उनको अपना सिर्फ यही पैगाम है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन वाली नज़र, बुरी नज़र और भरी हुई नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसे हमेशा मलहूज़ रखिए।